तो टेक्निकली हमें लग रहा है कि यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया और रास्ता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। रास्ता मैं आपको दिखाता चलूँ। रास्ते की कोई ये पोजीशन है, या तो यहाँ से हम गाड़ी उतारें या फिर हम आगे जाएं। आगे भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। लेट्स सी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा सफ़र जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह। सुबह के 7:27 हो रहे हैं और हम घर से निकले हैं और टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सपत बीच। तो बताता चलूँ, सपत बीच इज़ बेसिकली ऑन द मकरान कोस्टल बेल्ट। इट्स 250 किलोमीटर्स फ्रॉम कराची और जिसमें कोई 20-22 किलोमीटर का एक ऑफ रोड ट्रैक है। लेकिन एक बहुत मज़े की बात और बताऊं, ये 20-22 मिनट का जो ट्रैक 20-22 किलोमीटर का जो ट्रैक है ना सपत का, अगर मैं ज़िंदगी में 50 मरतबा सपत गया हूँ ना, तो मैं 30 मरतबा सपत नहीं पहुँच सका हूँ। मैंने चाहा बहुत मगर जो मिला वो भी किस्मत की इनायत थी। नसीब कब मुस्कुराता है ये तो वक्त ही बताता है। किस्मत लिखते भी हम ही हैं, लेकिन कलम वक्त के हाथ में होता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, हम सपत नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम सपत की जगह कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे देखना है। उसकी दो बहुत बड़ी वजूहत है। पहली वजह उसकी ये है कि एक तो ट्रैक हर दफ़ा बदल जाता है। चलें कोई बात नहीं, मैं अच्छा नेविगेट कर लेता हूँ माशाल्लाह। पहाड़ों से रास्तों को बहुत अच्छा नेविगेट करता हूँ। जो असल मेन वजह है ना वो वहाँ का स्वैम्प है। तो वहाँ पे जो स्वैम्प है ना उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी होता है कभी भी नहीं होता। अगर वहाँ स्वैम्प है तो यू कैन नॉट रीच विद एनी थिंग भाई। आप 4x4 क्या 2x2 क्या, आप पैदल भी नहीं जा पाते हो। कीचड़ इतनी शदीद होती है कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आज इंशाल्लाह। से हमारा पहला स्टॉप जो है वो बेसिकली विंदर बनता है। विंदर इज़ 93 किलोमीटर्स फ्रॉम कराची, मतलब मेरे घर से। और यहाँ साबरीन होटल है, बहुत अच्छा खाना, ज़बरदस्त। सुबह सुबह अंडा पराठा छोले चने बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे और रिकमेंडेड है। क्योंकि अगर आप हिंगोल की तरफ जा रहे हैं तो साबरीन के बाद यू वोंट फाइंड एनी बेटर होटल। और मेरा ख्याल है कि ये होटल सबसे बेहतर है। स्टॉप ओवर के लिए वॉशरूम्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, पार्किंग सेफ़ है, खाना पीना अच्छा है और बहुत चीप है। यहाँ पे पता है सबसे मशहूर होजड़ी है, लेकिन और लोग होजड़ी खाने दूर दूर से आते हैं यहाँ की। लेकिन कोई खाए तो सही। अभी सुबह कौन खाएगा? देखी नहीं जाती मुझसे, देखा नहीं जाता मुझसे। सेल्विन को मैंने खिलाया, कहते व्हाट इज दिस। मैंने कहा ये खा ले, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर पूरा रात दिन गुजरा गए, रात बार बार मैसेज कर रहे। वो हमने खाया था, वो व्हाट वाज दिस। मैंने कहा होजड़ी। कहते क्या है, मैंने कहा थोलिया। क्या है, अब इंग्लिश में मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या है। मैंने भी चैट जीपीटी का दौर ही नहीं था, मैंने ओजड़ी लिखा, गूगल में जो आया वो भेजा। उसके बाद उसकी 2 दिन तबीयत खराब खाने के बाद कुछ नहीं हुआ था। वो टू मच यम्मी। मैंने कहा यम्मी, तेरे को पता चलेगा। तूने खाया क्या अभी? कच्चे समोसे ले लेते हैं, वहाँ पे जाके फ्राई कर लेंगे। थोड़ी दाल ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं और तेल ले लेते हैं, ताकि किसी चीज़ की परेशानी ना हो। क्योंकि खपत पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और आज हम लोग वीगो अपनी लेके जा रहे हैं। बेसिकली मैं अपनी वीगो के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। मेरी वीगो जो है दैट इज़ साउथ अफ्रीकन और उसमें 5L का इंजन है बिल्ट इन, जो उसमें आया था। 5L बेसिकली बहुत ही सादा इंजन होता है, इसमें इंजेक्टर्स नहीं होते, इसमें कार्ड वायरिंग होती है। मैंने इसका पंप सादा कर दिया था। तो जब हम इसका पंप सादा कर देते हैं तो इसमें कार्ड वगैरह कहीं से कोई कनेक्शन नहीं होता। एक्सलेटर भी इसका बिल्कुल जो है ना, मतलब नॉर्मल होता है, केबल वाला। तो ये बहुत ही बेसिक हो जाती है। क्योंकि मेरा जो रन है, मेरा जो रूट है, उसमें मुझे बेसिक गाड़ी की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। कि कभी कहीं पानी आ रहे हैं, कभी कहीं इस तरह की चीज़ें, जंगल में जा रहा हूँ, कहीं कार्ड वायरिंग का मसला हो गया, तो मैं ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो जो मेरी वीगो है दिस इज़ बेसिकली 5L और बिल्कुल बेसिक सादी गाड़ी है।
और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा होता है और इतनी बेसिक होती है कि इसमें हमें कोई परेशानी ही नहीं होती। धक्का लगाया, स्टार्ट किया, चले गए, कोई फ्यूज़, कोई कार्ड वायरिंग का कोई लोचा नहीं होता इसमें। आज हमारा इरादा तो सपत का था, हम निकले थे सपत जाने के लिए, लेकिन कुछ मजबूरी और सूरत हाल की वजह से सपत का रास्ता 0 पॉइंट से बंद था। तो हमने कहा अब सपत बंद है तो मुथल की तरफ चलते हैं और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स खरारी। तो आज की जर्नी सपत नहीं, खरारी एंजॉय करें। तो टेक्निकली हमें लग रहा है कि यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया और रास्ता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। रास्ता मैं आपको दिखाता चलूँ, रास्ते की कोई ये पोजीशन है, या तो यहाँ से हम गाड़ी उतारें या फिर हम आगे जाएं। आगे भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। फाइनली तकरीबन 2 घंटे का हम ऑफ ट्रैक करके और इस पॉइंट पे आके पहुँचे और मुझे पॉइंट बहुत समझ में आ रहा है और मेरा अपना ख्याल है कि हमें कैंप यहीं पे ही लगाना चाहिए। और दिस इज़ वेरी नाइस प्लेस, बहुत खूबसूरत यहाँ पहाड़ों का कलर है पीछे और दरिया भी बह रहा है। नहाएंगे, यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, खाना बनाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई है। दोपहर का खाना बनाने के लिए चावल भिगो दिए, दाल भिगो दिए और मेरा ख़्याल में ये तकरीबन हमारे ले लेंगे कोई आधा घंटा भिगोएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह पकाना शुरू करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। थोड़ा रॉ एडवेंचर टाइप का हमारा ये ट्रिप है। खाना बनाना भी आज एक बहुत बड़ा मिशन है। लकड़ियाँ तोड़ के लेके आए हैं, लकड़ियाँ काटेंगे, लकड़ियाँ कटेंगी तो आग लगेगी तो खाना बनेगा। और घड़ी भी रुक गई यार, आज तो घड़ी भी साथ नहीं दे रही है, 6:45 बजा दिए। लेकिन मेरा ख़्याल में दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे हैं और 4 बजे तक इंशाल्लाह खाने की तैयारी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और जब बात होती है दाल चावल की तो ये कोई मामूली दाल चावल नहीं है। इसको खाने लोग मेरे पास बहुत दूर दूर से आते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग यू हैव एवर सीन। उसके बाद सब लोगों ने दोपहर का खाना खाया और पेट भरने के बाद सब ने कहा ज़रा थोड़ा हाजमा करें और ये लोग निकल गए सब ट्रैकिंग के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये पहाड़ की आखिरी चोटी के ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया सुकून और मैंने कहा रात के खाने की तैयारी की जाए। फिर डे लाइट में जो काम हो सकते हैं वो रात के अंधेरे में नहीं हो सकते।
मुर्गी धोई, मसाला लगाया और रात के खाने की तैयारी पूरी करी। रात के लिए हमने बनाया ज़बरदस्त सा बारबेक्यू। और बारबेक्यू की जो वाइब होती है ना कैंपिंग में, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। बहुत यादगार होती है। खाने खाने के बाद चाय तो बहुत कंपलसरी आइटम है। चाय तो सबको चलो होगी। सोचें सुबह उठते के साथ ही आपको ये खूबसूरत मंजर देखने को मिले तो किसका दिल चाहेगा वापस आने का। ओह माय गॉड। सुबह उठे, हाथ मुंह धोया, दांत वाँत साफ किए, गाड़ी में सामान लोड किया और वापसी की तरफ रवाना। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई नई जगहों की मज़े मज़े की वीडियोस के लिए ज़रूर हमें फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।